गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ॐ। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हव शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शङ्कर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने सुनाया था कि व्यास जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभी तक तो हम लोग 12 कन्याओं का वंश विस्तार को व्यास जी जो लिखा है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब 13वीं पत्नी जो कश्यप की थी दीति नामक, उसके वंश का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। जिस वंश में भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दीति के समग्र वंश में ये 2 पुत्र ही का नाम हुआ। दक्ष की पुत्री दीति के यहाँ कश्यप के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को, तो भगवान नारायण ने उनको मार डाला था। हिरण्यकशिपु जम्भ राक्षसी के आधु के साथ विवाह किया था और हिरण्यकशिपु से संहलाद, अनुलाद, हलाद और प्रहलाद ये 4 पुत्र पैदा हुए थे। सिंहिका नामक एक पुत्री पैदा हुई थी। उस कन्या का विवाह विप्रचीति से हुआ था, जिससे राहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। यही राहु है। जब यानी कि मोहिनी अवतार लिया था तो अपने सुदर्शन चक्र से इसी राहु का गला काट दिया था। हिरण्यकशिपु का बड़ा पुत्र संहलाद कृति नामक कन्या से विवाह किया था। उसे पांचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसे पुत्र हला था जो धमनी नामक की कन्या से विवाह किया गया था। उसके 2 पुत्र हुए थे। पहला वातापी, दूसरा इलबव। तीसरा पुत्र अनुलाद जो सुरमा नामक कन्या के साथ लग्न किया था। इसके यहाँ भी 2 पुत्र हुए थे, बाष्कल और महिषासुर। सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के यहाँ विरोचन नामक पुत्र पैदा हुआ था। विरोचन की पत्नी का नाम देवी था। उस देवी के द्वारा असना नामक कन्या से राजा बलि का प्रागट्य हुआ था और उसके यहाँ सबसे मैं गलत बोल दिया, असना नामक कन्या से विवाह किया था। उसके यहाँ
100 पुत्र पैदा हुए थे। उसमें सबसे बड़ा बाणासुर था, जो शंकर भगवान का परम भक्त था। आज भी शंकर भगवान बाणासुर की रक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार से हिरण्यास और हिरण्यकश्यप के सिवा दूसरे 49 पुत्र हुए थे दीति से, जो 49 मर्तों के नाम से जाने जाते हैं। ये जन्म लेकर के संसार में नहीं उतरे। तो बता रहे हैं कि ये कथा सुन करके इनको तब परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी, इनका जब जन्म हुआ तो दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन इनको देवताओं में स्थापित किया। तब राजा परीक्षित कर रहे हैं कि भगवान मुझे ही नहीं, इस सभा में जितने श्रोता बैठे हुए हैं सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बात कैसे हो सकता है कि राक्षस कुल में जन्म लिए और देव कैसे बन सकता है। इसलिए आप मेरे शंका का समाधान करो। राजा की बात सुनकर के भगवान सुखदेव जी ने कथा का विस्तार करना शुरू किया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय की बात है जब दीति के यहाँ दोनों पुत्रों हिरण्यास और हिरण्यकश्यप को भगवान नारायण ने इंद्र के कहने पर मार डाला। जब वो मर गए तो दीति बड़ी दुखी हुई। उसने मन में ठान लिया कि अब इंद्र को मारने वाला एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगी जो इंद्र को मार डाले। दीति ने ऐसा मन में विचार किया, अब मैं कश्यप जी की सेवा करूंगा, मन में ठान लिया। और कश्यप जी की सेवा करते करते चतुराई से उसने वर मांगा। कश्यप जी एक दिन प्रसन्न हो गए, बोले, क्या तेरे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या तुझे इसके बदले में दूँ। तो इसका बात का उल्लेख है भागवत में। तो उन्होंने कहा कि जब स्त्री का पति प्रसन्न हो तो कोई दुर्लभ नहीं है संसार में पति के द्वारा प्राप्त करना। उसने सेवा से कश्यप जी के मन को जीत लिया था। तब कश्यप जी ने कहा कि बोल क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि अगर वर देना चाहते हो मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो है इंद्र को मार डाले, इंद्र का स्वाहा कर दे। कश्यप जी इस बात को सुनकर के बोले, रे 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 रे, तो बड़ा गड़बड़ हुआ, गलती हमारी है। मैं त्रिया चरित्र को समझा नहीं, मैं तो समझा सेवा भाव में है, इसलिए मैंने बोला वर मांग। अब क्या करूं, मैं तो बोल चुका हूं वर मांग, ये वर मांग लिया। तब उन्होंने चतुराई से काम लिया, बोले वर भी देना पड़ेगा और कुछ ऐसा जतन करूं कि इंद्र मरे भी नहीं। तब उन्होंने बताया दीति से कि देखो मैं तुमको एक ऐसा व्रत बता रहा हूं, इसका तुम अगर सही सही पालन करोगे तो इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। परंतु हे देवी, इस व्रत के नियमों को तुम्हें जरूर पालन करना पड़ेगा। अगर इसमें जरा सा भी खामी हुई तो तुम्हारा पुत्र जो है इंद्र का दुश्मन नहीं मित्र बन जाएगा। इस व्रत का पालन करने से ही तुम्हें शत्रु रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार पालन करूंगा, उन्होंने जबान दिया। इसके बाद कश्यप जी ने दीति को व्रत दिया। इस व्रत का नाम पुंसवन व्रत है। भगवान सुखदेव जी ने विधि भागवत के 6 स्कंद के 19वां अध्याय में बताया है। हे राजा परीक्षित, इस व्रत के स्त्रियों से मागसर सुद एकम से शुरू करना चाहिए। प्रथम इस व्रत को करने वाली सौभाग्यवती स्त्री को अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए। उसके बाद भगवत में जो भागवत गणों की कथा है, ब्राह्मणों के पास से इसकी कथा सुननी चाहिए। मरुद गणों की कथा इसके साथ ब्राह्मणों के मुख से सुननी चाहिए और ब्राह्मण के आज्ञा को लेकर के इस व्रत का शुरुआत करना चाहिए। पति की आज्ञा तो लेने चाहिए, लेकिन भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण से भी आज्ञा लेनी चाहिए। व्रत करने वाली स्त्रियों को दररोज नियम है सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए और नहा धो करके स्नान शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सफ़ेद वस्त्रों से आच्छादित होकर के सौभाग्य का पूरा जो चिन्ह है उसका श्रृंगार करके भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। और बता रहे हैं कि जय पूजा करने में मंत्र बोलते बोलते भगवान लक्ष्मी नारायण के पाद अर्ध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य जो कुछ सामर्थ्य हो उस प्रकार से भगवान को अर्पण करना चाहिए। दूध में चावल बना करके उसका खीर बनाना चाहिए और ये मंत्र बोल करके आहुति देना चाहिए।
ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। रोज 11 आहुति खीर का जो है अग्नि में देना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, तीनों लोकों में वरदान देने वाला आप सर्वेश्वर हो, आप हमारे मनोरथ को सफल करो। व्रत करने वाली स्त्रियों प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करे और पति भी स्त्री के जो चीज़ चाहिए वो आदर के साथ ला करके उसको दे। यदि 4-5 दिन जो मासिक हो जाती है तो व्रत का खंड नहीं होना चाहिए, वहाँ पुरुष उस व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद सात्विक नैवेद्य भगवान के सामने रखना चाहिए और व्रत के छिल्ला कार्तिक मास वद अमास के दिन पति पत्नी दोनों उपवास करे और दूसरे दिन अपना नित्य कर्म करके दूध चावल में खीर बना करके 12 आहुति डालनी चाहिए। आहुति डालने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलना चाहिए। उसके बाद जो खीर बचे उसी का पति पत्नी को प्रसाद लेना चाहिए। इस व्रत को करने से निःसंतान जो वाली औरतें होती हैं उनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और कुमारिका कन्या को अगर वर न मिल रहा हो तो इस व्रत को करने से उसे वर की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका नियम बड़ा कठिन है। कश्यप जी दीति ने कहा इस व्रत का 1 वर्ष तक चलता रहेगा। हाँ, इस व्रत में किसी से यानी कि विवाद नहीं करना, हिंसा नहीं करना, गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना और बाल नहीं काटना, अमंगल वस्तु धारण नहीं करना और नाखून भी नहीं काटना और जल में डुबकी मार करके स्नान नहीं करना, खड़े होकर के स्नान नहीं करना, ये सब व्यवहार रखना। धुला हुआ वस्त्र पहनना, किसी का जूठा नहीं खाना, खूब बासी प्रसाद हो उसको भी ग्रहण नहीं करना और अंजलि से पानी पीना, चुल्लू से, गिलास में, लोटे से नहीं। ऐसे अगर कोई नहीं पिला रहा है तो अपने एक हाथ से डालो, एक हाथ से ऐसे चुल्लू बना करके पानी पियो। अगर दूसरा कोई डाल रहा है तो ऐसे, इसको अंजलि बोलते हैं, इसको चुल्लू बोलते हैं। और बता रहे हैं कि समय शाम के समय सोना नहीं चाहिए। बता रहे हैं कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, सुबह स्नान करके गाय की सेवा करके तब कोई चीज़ खाना चाहिए। बता रहे हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, मतलब पूरब पैर नहीं होना चाहिए और दक्षिण पैर नहीं होना चाहिए। इस व्रत का नियम का पालन करना पड़ेगा। दीति को नियम बताया, दीति ने नियम को स्वीकार किया, व्रत शुरू किया। कश्यप की भावना ऐसी थी कि दीति कहीं न कहीं गलती कर दे, चूँकि मैं इसको वरदान दे चुका हूँ ताकि जो है इंद्र का दोस्त पैदा हो और इनको मारने वाला न हो। तो इंद्र घबरा गए। उन्होंने दीति की सहायता करने के लिए सूक्ष्म रूप आ करके उसके पूजा पाठ में उसकी सहायता करने लगे। सहायता इसलिए करने लगे कि वो देखना चाहते थे कोई खामी हो तो मैं इस बच्चे का गर्भ में ही वध कर दूं। तो ऐसा करते करते एक दिन शाम के समय जो है दीति को नींद आ गई। बस उनको मौका मिल गया, उन्होंने गर्भ में प्रवेश कर गया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिया। गर्भ चिल्लाने लगा तो गर्भ को शांत करने के लिए 7 को 7 टुकड़े किया। तब बोला अरे तुम मुझे मार क्यों रहे, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी, इसी प्रकार उत्तरा के जब गर्भ में तुम थे परीक्षित, तो तुम्हें भी मारने के लिए अज्ञात छोड़ा गया था, लेकिन भगवान ने तुम्हारी रक्षा की थी। ऐसे यहाँ भी भगवान ने रक्षा की। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री